Welcome to my YouTube channel. Please subscribe and press the bell icon. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कंज़ा मुज़म्मिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पब्लिक स्पीकर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है मस्जिद अक्सा, हैकल सुलेमानी एंड ताबूत सकीना। हैकल सुलेमानी यहूदियों की नज़र में मुक़द्दस मुकाम है। हैकल सुलेमानी को यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों इसकी मौजूदगी को तस्लीम करते हैं और इस पर एग्री करते हैं। मगर काबिल गौर और अहम बात यह है जो हमें डिस्कस करनी है कि यहूदी और मुसलमानों में डिफरेंस क्या है, वो कौन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो पहली वाइफ हज़रत सारा अलैहिस्सलाम थी, उनके फ़र्जंद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम में से हैं यहूदी, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी वाइफ हज़रत आजरा अलैहिस्सलाम, जिनके फ़र्जंद थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद में से हैं मुसलमान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से एक बेइबाद इलाका में छोड़ आए। यहूदी इस बात पर बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ा गया, जबकि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को बेइबाद इलाके में छोड़ा गया। यहूदी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से बेहद नफ़रत करते हैं, उनको नापसंद करते और उनकी तौहीन करते, जबकि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त करते, उनसे मोहब्बत करते और उनसे अक़ीदत करते। यहूदियों को असल झटका तब लगा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उस बेइबाद इलाका में खाना काबा की तामीर की। यहूदियों को ये बात हरगिज़ हज़म ना हो सकी कि हम अल्लाह की लाडली और पसंदीदा कौम होकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के तामीर करदा खाना काबा की तरफ रुख करके इबादत करेंगे। यहूदी हमेशा अल्लाह ताला से इल्तिजा करते कि हम लोगों के लिए एक अलग खाना काबा, एक अलग जगह किबला होना चाहिए जहाँ पर हम लोग इबादत करें। अल्लाह ताला ने यहूदियों को राह रास्त पर लाने के लिए इस चीज़ की इजाज़त दी कि वो मौजूदा जगह हज़रत जहाँ मस्जिद अक्सा तामीर है वहाँ पर रुक करके इबादत कर सकते हैं। ये सब डिस्कशन थी जो कि हमारे आगे के पॉइंट डिस्कस करने से पहले हमें पता होनी चाहिए थी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि ताबूत सकीना क्या है। ताबूत सकीना एक संदूक था जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत से लाया गया था। ये संदूक मुसलमानों के लिए एक इज़्ज़तदार एहतराम करने के लिए चीज़ है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए लाई गई, मगर जन्नत से लाया गया। मगर जहाँ तक यहूदी और ईसाईयत के बारे में बात की जाए तो उनके लिए एक बहुत ही काबिल एहतराम, और इवन वो इस चीज़ की संदूक की इबादत करते। जब भी वो किसी प्रॉब्लम में आते, किसी मसले में आते या जंग हारते तो इस संदूक के सामने जाकर इबादत करते और अल्लाह से इल्तिजा करते, और जो भी दुआ करते अल्लाह ताला उनकी कबूल करते। इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के असा मुबारक मौजूद हैं। इसके अंदर तौरात का ओरिजिनल नुस्खा मौजूद है। इसके अंदर कोहे सीना से लाए गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो पत्थर मिले थे वो मौजूद हैं। ताबूत सकीना की बहुत अहमियत है। हैकल सुलेमानी बनने से पहले ताबूत सकीना को एक खैमे में रखकर इसकी इबादत की जाती, और उसके बाद जब हैकल सुलेमानी बना तो इसको हैकल सुलेमानी में महफूज किया गया। हैकल सुलेमानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाना शुरू की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो कि एक इंजीनियर थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के माहिर थे, जब हैकल सुलेमानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाना शुरू की तो इस दुनिया में खाना काबा के अलावा अल्लाह का घर कोई भी मौजूद नहीं था जिसमें अल्लाह ताला की इबादत की जाए। तो हैकल सुलेमानी बेसिकली एक मस्जिद थी जो कि अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए तामीर की गई थी। हैकल सुलेमानी के दौरान ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए, तो उनके बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर को शुरू किया। रिवायत में है कि हैकल सुलेमानी को तामीर करने के आखिरी मरहाइल के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बता दिया था कि आपका ज़िंदगी का वक्त पूरा हो चुका है। तो जैसे ही हज़रत सुलेमान को ये बात पता चली तो उन्होंने जिन्नात को हुक्म दिया कि मेरे लिए एक शीशे का कमरा तामीर किया जाए। जैसे ही शीशे का कमरा तामीर हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस कमरे में तशरीफ़ ले गए और एक लाठी के सहारे खड़े हो गए। लाठी इसलिए कि जब भी उनकी वफ़ात हो तो जिन्नात और दूसरी मखलूक को पता ना चल सके कि उनकी वफ़ात हो चुकी है और वो इस मस्जिद को तामीर करें। ऐसा ही हुआ। कुरान पाक में भी इसके बारे में ज़िक्र है कि जब मस्जिद की तामीर कंप्लीट हो गई तो अल्लाह के हुक्म से एक दीमक ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी को खोखला कर दिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक ज़मीन पर जा गिरा, जिसकी वजह से दूसरी मखलूक़ात और जिन्नात को मालूम हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस हैकल सुलेमानी की तामीर मुकम्मल करवाई। इसी वजह से इस मस्जिद के बारे में का नाम हैकल सुलेमानी है और इसको हैकल सुलेमानी कहा जाता है।
ہیکل سلیمانی کے بیرونی حصہ میں عام لوگوں کو اجازت تھی کہ وہ عبادت کر سکیں، جبکہ درمیانے حصے کے اندر اولیاء اکرام، پیغمبرات اور علماء اکرام اور جتنے بھی عالم تھے ان کو اجازت تھی کہ وہ وہاں پر عبادت کریں، جبکہ اس کے اندرونی حصہ میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا، جہاں پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے اس کے کہ جو کہ سب سے بڑا عالم تھا، اس کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ہیکل سلیمانی پر سب سے پہلے حملہ بخت نصر نے کیا، اور اس نے جب حملہ کیا تو اس نے پورے ہیکل سلیمانی کو شہید کر دیا، آگ لگا دیا اور ملیہ میٹ کر دیا۔ 6 لاکھ یہودیوں کو مار دیا گیا اور 2 لاکھ یہودیوں کو قید کر لیا گیا۔ جس شہر یا سٹی کے اندر یہودیوں کو قید کر لیا گیا اس کا نام تلبیب ہے، اور جب انہوں نے ہیکل سلیمانی کو فتح کیا تو انہوں نے تابوت سکینہ کی بھی بہت ہی زیادہ بے حرمتی کی، جس کی وجہ سے ان پر بہت ہی عذاب نازل ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس کو دوبارہ فتح کیا اور اس کی تعمیر دوبارہ شروع کروائی گئی۔ اس کے بعد اس پر دوبارہ حملہ ہوا اور اس کے پوری ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تباہ کر دیا گیا، مگر اس کی ایک دیوار بچ گئی، جس دیوار کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودی اس پر آج بھی آتے ہیں، توبہ طائب کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اس کے آگے اپنے پیاروں کو دفنایا جاتا ہے، اور وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جب ان کا کنگ آئے گا تو وہ جب اس دیوار یا اس جگہ سے گزرے گا تو یہ جتنے بھی ان کے اپنے دفنائے گئے ہیں وہ سب جاگ جائیں گے۔ یہودی اپنے ایک کنگ کا ویٹ کر رہے ہیں، ہمارے حساب سے وہ کنگ دجال ہے، کہ وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو ان کی سارے جتنے بھی ان کی ڈیتھ ہوئی ان کے اپنے ہیں وہ سب جاگ جائیں گے۔ وہ یہ سوچتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب بخت نصر نے ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا اس کے بعد سے تابوت سکینہ کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، ہر کوئی اپنی اپنی اسمپشن لگاتا ہے، کوئی کہتا ہے وہ جنت میں واپس چلا گیا اور کوئی اس کو ڈھونڈ رہا ہے، اسپیشلی یہودی ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ اسپیشلی یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو ڈسٹرائے کیا جائے اور وہاں پر 3rd ٹیمپل اگین بنایا جائے، ہیکل سلیمانی کو تیسری بار بنایا جائے اور وہاں پر تابوت سکینہ کو ڈھونڈ کر رکھا جائے، تاکہ جب ان کا کنگ آئے مطلب دجال آئے تو وہ اس کے ساتھ مل کر ہیکل سلیمانی کی مدد سے پوری دنیا پر حکومت کر سکیں۔ یاد رہے سب سے پہلے بخت نصر نے ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا، اس کے بعد ٹائٹس نے کیا، اور اب تیسری بار یہودی کر رہے ہیں تاکہ مسجد اقصیٰ ڈسٹرائے ہو کر یہاں پر ہیکل سلیمانی 3rd ٹیمپل کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کے لیے یہ ویڈیو یوزفل رہی ہوگی، آپ کو کوئی انفارمیشن ملی ہوگی۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe my channel. Allah Hafiz.